जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सब बढ़िया, अपने ऐस मस्ती मौज चल रही होगी। यही तो है हमारे जीवन में, इसके अलावा कुछ और कहाँ है विशेष। तो देखो, आप सभी के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, कुछ ना कुछ अपडेट्स आती रहती है पुलिस से रिलेटेड, पीएससी से रिलेटेड। तो उसके वीडियो में आपको पता है कि मैं आपको हर एक अपडेट देता रहता हूँ। इसके अलावा डेली हमारी फ्री क्लासेस होती हैं। तो उन सभी के नीचे बहुत दिन से कमेंट्स आ रहे थे कि सर जेल प्रहरी की मेरिट लिस्ट कब आएगी, जेल प्रहरी के लिए कोई वीडियो ही नहीं बनाता है। तो देखो, आज ये वीडियो जेल प्रहरी के बारे में हम डिस्कस करने के लिए बना रहे हैं। इसमें हम चर्चा करेंगे कि भाई जेल प्रहरी का रिजल्ट कभी भी आएगा भी कि नहीं आएगा। मुझे लगता है, या आपको क्या लगता है कि आएगा कि नहीं आएगा, तो वो भी बात कर रहे होंगे। ये सारी चर्चाएं हमें करनी है। इसके अलावा भी बहुत बढ़िया एक न्यूज है, आपको लगभग 24,000 वैकेंसी आने वाली हैं, तो उनके बारे में भी बताऊंगा, सुनते रहिएगा। तो देखो, जेल प्रहरी का जो बच्चे कह रहे हैं कि सर मेरिट कब आएगी, तो देखो ऐसा नहीं कि जेल प्रहरी का रिजल्ट नहीं बना। आप खुद सोचो, जेल प्रहरी का रिजल्ट कब का बन चुका है। जेल प्रहरी का रिजल्ट ना आने का मुख्य वजह क्या है? मुख्य वजह है आप और हम, हमारे आपसी फूट। हम में आपसी में एक कोई जुड़ाव है ही नहीं, तो हम टूटे हुए हैं। हम समाज में जात के नाम पर, समाज के नाम पर, रिश्तेदारों के नाम पर वोट देते हैं। तो फिर हम एक ऐसी सरकार को चुनते हैं, वो सरकार हमें एक लॉलीपॉप पकड़ाती रहती है, हम वो पकड़ के घूमते रहते हैं। बस तो यही हो रहा है ना, यही हो रहा है। देखो, पहले जो सरकार थी, अभी जो सरकार है, कोई ऐसी नहीं है सरकार। कोई सरकार ना तो ओबीसी की हित ऐसी है, ना जनरल की हित ऐसी है, ना एससी एसटी की हित ऐसी है। आप यदि ये सोचते हैं ना कि सरकार आपके लिए बैठी है, आपके बहुत भले का सोच रही, तो ऐसा कुछ है नहीं। सरकार को अपने चुनाव के टाइम पे अपना चुनाव निकालना कैसे न कैसे, तो बस उसी पर उनका विशेष ध्यान है। बात समझ रहे हो? तो आपको खुद सोचना पड़ेगा ना अपने रिजल्ट के लिए। देखो, रिजल्ट तो आएगा, ये तो पक्की बात है, लेकिन कब? चुनाव के पहले। जानबूझकर खींचा जा रहा, तब तक खींचते जाएंगे, चुनाव के पहले रिजल्ट देंगे। उनको पता है कि वो इतने में आप खुश हो जाओगे। उनको पता है कि रोजगार की बात करेंगे, हम एक स्टेशन का नाम बदल देंगे, आपका समाज फिर सब खुश हो गया। उनको पता है कि हम एक नाम बदलेंगे और उसमें आप खुश हो जाते हो। आपको कहां मतलब रोजगार से? बात समझ रहे हो? तो ये समस्या है आपकी, हमारी। यदि आप और हम जागरूक हैं, आप जागरूक हो जाते हैं, तो अभी देखो, आपको पता है कि 23,922 वैकेंसी निकलने वाली। पता है कहां निकलने वाली हैं? हाँ, पता होगा। अभी चुनाव होने वाले पंचायतों के चुनाव होंगे। आप वहां बदलो, लेकिन आपको लगता है कि सीधा सीएम बदलना चाहिए? पंचायत के चुनाव से कुछ नहीं होता। ये तो हमारे घर परिवार का या हमारा पहचान का व्यक्ति पंचायत का चुनाव जीत जाए तो अच्छा है। वहीं से चीजें बदलती हैं, वो राजनीति की जड़ हैं। यदि पंचायत से कुछ प्रभाव नहीं पड़ता होता तो गांधी जी अपनी एड़ी जोड़ी का जोड़ लगाकर मर नहीं गए होते उसके पीछे। तो गांधी जी ने इतने प्रयास किए कि भाई पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए। क्यों? उससे कुछ फर्क तो पड़ता होगा। तो आप सच में यदि चाह रहे हैं कि आपके समाज में, जीवन में कुछ परिवर्तन आए, पेपर समय पर हो, चीजें हो, तो शुरुआत वहीं से करो। एक ऐसे व्यक्ति को उठाओ, एक ऐसे व्यक्ति को जिताओ जो पढ़ा लिखा हो, जो समझदार हो, जो पैसे आए 100 रुपए में से तो उसमें 10-20 रुपए खाए, 80 का काम करा दे। ऐसा ना कि 10 ही का काम करा रहा, बाकी 90 खा जा रहा। पैसे तो खाएगा ही खाएगा। इतना 100% ईमानदार व्यक्ति तो अब बनते ही नहीं है, भगवान ने बनाने ही बंद कर दिए। तो 100% तो सोच ही लो। चलो ठीक है, 25-50%, 20% तक खा ले, 70-80% तो काम कराने वाला मिल जाए, तो ऐसा आप व्यक्ति ढूंढ सकते हैं, पढ़ा लिखा व्यक्ति। आप खुद खड़े हो, चुनाव में लड़ो, और ऐसे जो लड़े आपके गांव से, आप उसको जिताओ। तो आप प्रयास वहीं से कर सकते हैं चीजों को बदलने की, वहीं से ही कोशिश की जा सकती है। देखिए, हमारा काम है पढ़ाना और आपको अपडेट देते रहना। तो हम पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं। देखो, आपको पता है हम डेली फ्री क्लासेस लगा रहे हैं, ठीक है। आपको हमने अपनी साइड से मॉक टेस्ट सीरीज भी फ्री दे रहे हैं। एमपी पुलिस की मॉक टेस्ट सीरीज हमने फ्री दे दी। इसके अलावा हम प्रीवियस ईयर पेपर करा रहे हैं। लगातार 72 दिन हो गए हमें फ्री पढ़ाते हुए। हर संडे को स्पेशल क्लास ले रहे हैं करंट अफेयर्स की, ये भी लगातार क्लासेस चल रही हैं। तो ये हमारा काम है फ्री, हमारा काम है पढ़ाना, तो हम फ्री पढ़ा रहे हैं। सारा कंटेंट आपका फ्री चल रहा है। आपका काम पढ़ना है। पढ़ना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में अपने हक के लिए लड़ना है। लेकिन आप लड़ते भी नहीं हो। जब आपके लिए खड़े होते हैं तो आप साथ में भी नहीं आते। खड़े भी हुए हैं पहले तो स्टूडेंट ही नहीं आए,
उनके लिए उस दिन कुछ काम आ गया, उनके घर से कुछ मनाही हो गई, सर हमारे घर से आने नहीं दे रहे हैं, तो ऐसा हुआ है, होता है, ठीक है। अभी भी आप देखो पीएससी के लिए कुछ लोग जा रहे हैं, बच्चे ही नहीं पहुंच रहे वहां पे, पीएससी के लिए बच्चे पहुंचेंगे तो कुछ होगा। पीएससी के लिए भी हम लोग गए थे, उनने बोल दिया कि 30 तारीख तक रिजल्ट दे देंगे, उनने कहा 30 तारीख तक रिजल्ट देंगे, लेकिन बच्चे ही नहीं आ रहे ना, बात ये है। तो देखो जेल प्रहरी का रिजल्ट तो आएगा, और रिजल्ट बन चुका है, रिजल्ट, समस्या रिजल्ट की नहीं है, समस्या है 27% रिजर्वेशन की। और 27% रिजर्वेशन का मुद्दा वो केवल पॉलिटिक्स है, सरकार खुद नहीं चाह रही कि वो सुलझे, सरकार खुद नहीं चाह रही कि वो सुलझे, वो फंसा रहे। कब तक? चुनाव के पहले तक। उनको पता है हम चुनाव के पहले ये रिजल्ट देंगे और आप फिर उनको जिताओगे, तो चुनाव तक फंसाए रहेंगे, चुनाव के पहले सारी चीजें हो जाएंगी। तो आप अपने हक के लिए लड़ो, चुनाव में बदलाव करो। पंचायत जब चुनाव हो रहे हैं तो वहां पर एक ऐसे व्यक्ति को जिताएं जो आपके लिए कुछ कर सके। अभी आप देखो बिहार में विपिन सर जो हैं, ठीक है, बिहार में विपिन सर, मैथ मस्ती वाले आपने देखे होंगे, खान सर, तो विपिन सर अभी बिहार में चुनाव जीते हैं। तो एक वहां की चलो जनता ने, लोकल ने कुछ अच्छा शुरुआत की, एक पढ़े लिखे व्यक्ति को उन्होंने पंचायत चुनाव जितवाया, हो सकता है कि वो कुछ अच्छा काम करेंगे। लेकिन आप यदि बदलाव चाहते हैं तो आपको जागरूक होना पड़ेगा, आपको प्रयास करना पड़ेगा कि आप कुछ बदलाव कर सकें। तो आप सोच लें कि आप अपने भविष्य को कैसा चाहते हैं। आपके घर परिवार में जो छोटे बच्चे हैं, या मान लो सरकारी नौकरी लग गई तो आपकी शादी हो जाएगी तो आपके बच्चे भी होंगे। एक तो मुख्य उद्देश्य आप लोगों का नौकरी करने का तो यही रहता कि भाई नौकरी हो जाएगी तो शादी हो जाएगा। भाई शादी है मुख्य उद्देश्य आप लोगों का, वैसे भी आधे लोगों का नौकरी तो है नहीं, नौकरी करके कोई अच्छा काम थोड़ी करना चाह रहे हो। और नौकरी करने के बाद आधे लोगों को तो ये कमेंट में पूछते सर कि कितना पैसा मिलेगा, कितना कमा लेंगे। ये भी तो उद्देश्य है कि उनको पैसा पहले ही से, नौकरी लगने के पहले सोच रहे हम कितना पैसा कमाएंगे। ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मतलब पहले से उनके मन में विचार है कि हमें पुलिस में होकर पैसा कमाना है। तो भाई जो करप्ट है या जो करप्शन कर रहा है, अभी आप स्टूडेंट हैं तो आपको लगता है सर करप्शन खराब है, बाहर से जब आप वहां सिस्टम के अंदर पहुंच जाते हैं तो आपको करप्शन अच्छा लगने लगता है। तो देखो आप लोगों के हाथ में बहुत सारी चीजें हैं, आप अपने वक्त आने पर बहुत सारी चीजों को बदल सकते हैं, आप प्रयास करेंगे तो। और आप प्रयास इसी पंचायत चुनाव से ही कर सकते हैं। और तब तक पढ़ते रहें, पढ़ना जरूरी है, डेली पढ़ें क्योंकि पेपर तो होंगे। देखो यदि इन्होंने रिजल्ट, आप लोगों ने लड़ाई चालू की तो भाई इन्होंने रिजल्ट दे दिया, लेकिन मान लो आपका पेपर नहीं निकला तो क्या कर लोगे? तो पढ़ना तो पहला मुख्य उद्देश्य तो पढ़ना है। तो डेली पढ़ाई का एक शेड्यूल होना चाहिए कि हमें डेली 4 घंटे पढ़ना है, वो पढ़ेंगे। बाकी 24 घंटे में से फेसबुक जब चलाते हो, जब आप बाकी इंस्टा चलाते हो, तब आप देख लो कि आपको क्या करना है। आप थोड़ा सा अपने लिए कहीं ट्वीट कर लो, कहीं कुछ चीजें देख लो, कहीं कोई विरोध हो रहा है तो वहां जाओ, आपके यहाँ पे कोई नेता प्रचार करने के लिए आ रहा है तो आप उनसे कुछ सवाल पूछ लो, ऐसी चीजें आप कर सकते हो। लेकिन पढ़ाई रेगुलरली जरूरी है क्योंकि पेपर होंगे, चुनाव आएंगे तो चुनाव के पहले पेपर कराएंगे, रिजल्ट भी देंगे। तो भाई पेपर होगा तो तब तो रिजल्ट लेने का फायदा जब आप निकलोगे। तो पढ़ना पहला काम है, पढ़ना, और दूसरा फिर काम है उसके लिए लड़ना अपने हक के लिए। तो वो भी करो, पढ़ाई भी करो। हमारा सपोर्ट हर तरीके से है पढ़ाने के लिए, तो हम लगातार फ्री क्लासेस पढ़ा रहे हैं जो भी जरूरी है। रोड पे उतरना होगा, हम जरूर उतरेंगे आपके साथ, आप हमारे साथ आओ, रोड पे खड़े होके हम अपने हक के लिए लड़ेंगे, हम अपना हक मांगेंगे। और इस बार से मैं तो प्रयास करूंगा कि मेरे गांव में एक कोई ऐसे व्यक्ति को चुनाव जिताया जाए, एक ऐसे किसी व्यक्ति को चुनाव में खड़ा किया जाए जो गाँव में कुछ अच्छे काम कर सके, जो पढ़ा लिखा हो। ठीक है, तो उम्मीद है आप भी ऐसे ही बढ़ेंगे। और देखो जेल प्रहरी के लिए बहुत सारे लोग हैं, फिर से कमेंट करेंगे, सबकी अलग अलग भावनाएं होंगी, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। ठीक है, मेरा जो मन था मैंने आपसे बोला है। जेल प्रहरी का रिजल्ट तो आना है, लेकिन वो डिपेंड करेगा आप लोगों पर कि आप कितना लेट उस रिजल्ट को कर देते हैं। क्योंकि आप जब तक शांत बैठे रहेंगे रिजल्ट लेट होता जाएगा और चुनाव के पहले रिजल्ट आ जाएगा। अब रिजल्ट आ जाएगा उसका मतलब ज्वाइनिंग जरूरी थोड़ी है, रिजल्ट आ जाएगा फिर ज्वाइनिंग कब आ रही है, चुनाव हो गए फिर ज्वाइनिंग भी पता चला अगले 5 साल बाद ज्वाइनिंग आएगी। ठीक है, तो तैयार रहो, चीजों को थोड़ा सा अच्छे से सोचो, पढ़ाई लिखाई करो, अपनी चीजें अपने लिए तो दृढ़ करो ही, अपनी हर एक पॉइंट को मजबूत करो पढ़ाई लिखाई से लेके। और भाई कहीं ना कहीं मॉनेटरी टर्म में भी जरूरत होती है, तो उसके लिए भी आप प्रयासरत रहें कुछ और हर एक तरीके से, और खुद को मजबूत रखें। जब आप शिक्षित रहेंगे तो मजबूत रहेंगे, तो खुद को मजबूत रखें और हर एक चीज जो जरूरत है वो करें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में,
कुछ और आपके कमेंट्स आएंगे, फिर उनके साथ हम आगे फिर चर्चा करेंगे। थैंक यू।